हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम करता हूँ आपको आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें आज हम डिज़ाइन करने वाले हैं ये वाला एक सिंपल सा लोगो जो कि आपको इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। गाइस ये देखने में तो बहुत ज़्यादा सिंपल लोगो है, लेकिन बनाने में पता लगेगा कि ये आखिर सिंपल है या नहीं है। तो गाइस वीडियो को करते हैं आज शुरू। तो गाइस वीडियो को देखना एंड तक, ताकि आपको इसमें से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल जाए। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो गाइज़ मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अगर आपको किसी भी किस्म का लोगो चाहिए जो कि आप डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपके लिए वैसा उस किस्म का लोगो आपके लिए लेके आऊँ। क्योंकि कोरोड्रा में क्रिएटिविटी लेके आना काफ़ी मुश्किल काम है, तो इसके लिए आपकी हेल्प की मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो गाइज़ अपना नेम या कोई लोगो का नेम कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिएगा। तो गाइज़ आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज़ मैं आ गया हूँ अपने कोरोड्रा X8 में, जहाँ पे मैंने जो है अपना ये लोगो यहाँ से ओपन किया हुआ है, जो कि आज हम डिज़ाइन करने वाले हैं। तो गाइज़ सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने लेना है इलिप्स टूल। इलिप्स टूल लेने के बाद हमने जो है एक अदद जो है यहाँ से इलिप्स बना लेनी है। ओके गाइज़, अब हमने क्या करना है, इसको डबल करने के लिए हम लेंगे यहाँ से काउंटर टूल लेंगे। काउंटर टूल लेने के लिए हम यहाँ से जो है सिंपल जो है गाइज हम यहाँ से लेंगे इसके अंदर से काउंटर टूल। काउंटर टूल लेने के बाद हम सिंपल जो है इसको यहाँ से जो है दो सर्कल बना लेंगे अपने ट्विस्ट के हिसाब से, जैसे हम चाहते हैं। इन दोनों को कर देंगे कंट्रोल जी। अब हम देखें तो ये हमारे पास आगे पीछे भी हो रहे हैं। अब हमने क्या करना है फ्रेंड, इसकी एक लेनी है कॉपी और इसको पेस्ट करके हमने जो है सिंपल इस जगह पे रख देनी है। इस जगह पे हमने जो है एडजस्ट कर देनी है अपने हिसाब से, जैसे आप चाहें बना सकते हैं। गाइज मैं आपको बनाने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी आपने न्यू क्रिएटिविटी जो है अपने हिसाब से इसमें बनानी है। जैसे मेरे क्रिएटिव मैंने बनाना चाहा मैंने बना लिया, आप भी इसके अंदर क्रिएटिविटी बना सकते हैं। तो गाइज मैं यहाँ से एक लाइन एंड रेक्टेंगुलर टूल एंटर कर लेता हूँ और इसको यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ से ऊपर ले लेता हूँ। गाइज़ ये डीसी का लोगो भी हो सकता है और एसी का लोगो भी बन सकता है, आप जैसे चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ मैंने इसको यहाँ से यहाँ कर दिया और इसको यहाँ से यहाँ करके, ठीक है गाइज़, अब हो गया, हमारे लिए आसानी हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने जो है यहाँ से लेना है एक अदद पेन टूल। हमने यहाँ से पेन टूल लेना है, आ जाओ यार, यहाँ से हमने पेन टूल लेना है। और सबसे पहले जो ये देख सकते हैं आपको यहाँ पे जो एक लाइन दिखाई दे रही है, हमने वो बनानी है। तो गाइज इसके लिए हमने क्या करना है, सिंपल जो है यहाँ पे एक डॉट क्लिक लगाना है और इसके बाद जो है हमने यहाँ से पकड़ के राइट क्लिक करके इसको थोड़ा सा ऐसे कर देना है, ताकि लोगों में थोड़ा सा ट्विस्ट आए। बल्कि गाइज ऐसे नहीं, हम थोड़ा सा आगे करके लगाते हैं ताकि जो है लोगो और मज़े का बन सके। हम यहाँ से जो है किसी भी किस्म का आप बना सकते हैं। गाइज मैंने इस तरह से बना लिया इसको। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन एंटर करनी है। हमने जो है इसको क्लिक कर देना है पिक टूल को, फिर दोबारा पेन टूल पिक करना है और यहाँ से एक लाइन एंटर करने के बाद डबल क्लिक करना है यहाँ पे, तो ये एंटर हो गया है। अब हमने इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है। कॉपी पेस्ट करने के बाद आप इसको यहाँ पे ले आएँ और इसका यहाँ से जो है वर्टिकल कर दें डायरेक्शन को। अब देख सकते हैं गाइज ये कुछ इस तरह से हो गई है हमारे पास। तो गाइज आप देख सकते हैं ये भी हमारे पास हो गई है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से डी के लिए जो हमने एक लोग वो बनाना है डायरेक्शन वगैरह। तो हमने क्या करना है, दोबारा पेन टूल को पिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ से जो है इसको थोड़ा सा ऐसे कर्व कर देना है। ओके गाइज आपको समझ आ गया है।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो गाइज़ अब हमने यहाँ से जो है इसका थोड़ा सा कर्व बनाना है। कर्व बनाने के लिए हम इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो है इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको ऐसे मोड़ देंगे। गाइज़ अगर आप इसको थोड़ा छोटा करना चाहते हैं तो वो भी आप इसको कर सकते हैं। वो अपने ट्विस्ट के ऊपर आप इसे किस तरह से बनाना चाहते हैं। हर बंदे का अपना अपना अलग अलग एक ट्विस्ट होता है। तो मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ। गाइज़ अब हमने क्या करना है, यहाँ से स्मार्ट फिल टूल लेना है और यहाँ से कलर को पिक कर लेंगे हम यहीं से। ओके गाइज़, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल जो है हमने किया और ये हमारे पास इस तरह से एंटर हो गया। अब हमने यहाँ पे और यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है गाइज़। अब हमने ब्लैक कलर चाहिए तो हम यहाँ सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और ब्लैक कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है हम एंटर कर देंगे। गाइज़ आप देख सकते हैं सिंपल तरीके से हमने एक लोगो डिज़ाइन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ रखेंगे और इस पर क्लिक करके कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल आर और कंट्रोल आर और कंट्रोल आर। तो ये रह गया थोड़ा सा ऐसा, इसको भी कंट्रोल आर कर देंगे। बाकी ये जो है जितनी भी, इसको सारे को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से इसको भी रिमूव कर देते हैं। वो बैकग्राउंड में एक लाइन है, इसको भी यहाँ से, ये वाली लाइन इसको रिमूव कर दिया हमने। तो गाइज अब देख सकते हैं हमारे पास सिंपल सा लोगो, इसको हम ग्रुप कर देते हैं। सिंपल सा लोगो हमारे पास रेडी हो चुका है। तो गाइज आप भी इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसा मर्ज़ी चाहें आप इसका लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें गाइज कोरलड्रा में ऐसा होता है कि आप ना खुद अपनी क्रिएटिविटी लेके आते हैं, इसमें कोई और दूसरा आपको क्रिएटिविटी नहीं देता। अब मैं इसके अंदर ऐसा बैकग्राउंड कलर एंटर करना तो फिर दोबारा मैं स्मार्ट फिल टूल या फिर ये वाला पिक टूल लेंगे, यहाँ से इसको एंटर करेंगे और पिक टूल यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से करेंगे। ये कलर शो नहीं हुआ, चलो कोई नहीं, हम यहाँ से स्मार्ट फिल टूल ले लेंगे। दोबारा यहाँ से कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर पिक करेंगे। कलर पिक करने के बाद हम यहाँ से जो है इसको यहाँ पे एंटर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अपने लोगों को यहाँ से उठा के इसको पेज अप कर देंगे। पेज अप करने के बाद जो है हम यहाँ से इस तरह कर देंगे और आप इसमें कोई भी टेक्स्ट जो है ऐड कर सकते हैं जैसे आप चाहें। मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ AS ग्राफिक्स डिज़ाइनर, मैंने एंटर कर लिया। अब मैं इसको ऑल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रख देता हूँ और उसका फ़ॉन्ट जो है चेंज कर देता हूँ। आप भी इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है गाइज़। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। गाइज़ वीडियो पसंद आने पे गाइज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। और पहले की तरह मैं आपको बता दूं, अगर आपने किसी भी किस्म का कोई लोगो डिज़ाइन करवाना है जो कि आपको मुश्किल लग रहा है, आप नहीं बना पा रहे हो, तो गाइज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा लोगो जो आपको नहीं समझ आ रहा। मैं इंशाल्लाह आपके लिए वो लोगो ज़रूर बनाऊँगा। तो गाइज़ इजाज़त दीजिए, आज के लिए बस इतना ही। दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।